हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, लास्ट लेक्चर में हमने दो नए कंसेप्ट पर चर्चा की थी। बाबू, एक हमने बात करी थी ओपनिंग एंट्री पर, याद होगा शायद सबको, ठीक है ना। बाबू, वहां मैंने बात करी थी सारी एसेट्स जर्नल एंट्री में डेबिट होती हैं, एक लाइन छोड़ो और सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट भी कर दो। अगर बेटा क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है तो पक्की बात है एसेट्स ही बैलेंसिंग फिगर आएगी, डेबिट ही बैलेंसिंग फिगर आएगी और वो गुडविल होगी। और अगर बेटा क्वेश्चन में कैपिटल मिसिंग है, ओपनिंग एंट्री करने को कहा है, तो लिख के ले लो लाइबिलिटी साइड ही बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्रेडिट साइड ही बैलेंसिंग फिगर आएगी, जिसका नाम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने उस दिन नहीं करी थी बेटा, परचेज और सेल पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस कभी रिकॉर्ड नहीं होता। अगर मैं कहूं मैंने 1600 का सामान खरीदा, 2000 में बेचा, मैं इसका प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करता, सीधा एंट्री करता हूं कैश टू सेल्स 2000। और अगर मैंने 1600 का सामान खरीदा, 1200 में बेचा, तो मैं सीधा एंट्री करता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1200। मतलब 1600 की थी 1200 में बेची, या 1600 की थी 2000 में बेची, 2000 से सेल रिकॉर्ड करूंगा या 1200 से। मैं कभी भी प्रॉफिट या लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है ना। पर बाबू, एसेट्स पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने कहा था 2-3 दिन में बेटा उसके क्वेश्चन भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाते हैं बात को। अब वो आज हमने करना है इलस्ट्रेशन नंबर 14A। अगर देख सकते, अब वो आज हमने स्टार्ट करना है इलस्ट्रेशन नंबर 14A। सर खाली स्टार्ट नहीं करना, ध्यान रखना खत्म आज ही करना है, ठीक है जी। फॉर्मेट भूल जाओ और बेटा नरेशन भूल जाओ, क्वेश्चन आज फिनिश कर देना बस, ठीक है जी। 40 से 45 मिनट लगातार लगेंगे तो पूरा होगा, ठीक है जी। बाबू, क्या मुश्किल है? मुश्किल बिल्कुल नहीं है बेटा, हाथ से अगर टुच्चा निकलेगा, एक आध एंट्री जरूर नहीं हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। एक बात और बाबू, एक्सपेक्ट करना इसमें से कुछ एंट्री। क्या इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में दिया जा सकता? कभी नहीं दिया जा सकता। हाँ, इसका कुछ पार्ट जरूर दिया जा सकता है, इसमें से 2-4 एंट्री बहुत अच्छी लगती है मुझे बेटा, वो दी जा सकती है। एक बात और बेटा, ये क्वेश्चन ना अगर से तो ये क्वेश्चन ना रियल में ना बेटा आपके ना पूरी नॉलेज टेस्ट कर देता है कि आप कितना डेटा रिटेन कर पाते हो, ठीक है ना। वो आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे ना पता लगेगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ 14B तक अगर मुझे कोई सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है जर्नल एंट्री में तो 14 है, यानी कि पूरे 14 इलस्ट्रेशन में सबसे अच्छा क्वेश्चन है 14 में। सब कुछ टेस्ट हो जाएगी पिछली सारी नॉलेज। आओ जी प्यारे बच्चों, श्री गणेश करते हैं। बाबू कहता है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1 अप्रैल 23। बहुत सारी एसेट्स गिवन है बेटा और कुछ लाइबिलिटीज भी। बाबू बैलेंसेस दिए हुए हैं मुझे एसेट्स और लाइबिलिटी के, पढ़ते हैं बेटा कौन कौन से बैलेंसेस गिवन है। बेटा एसेट्स में कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। डेटर 3 दिए हुए हैं, एक्स वाई और जेड, बहुत अच्छी बात। बाबू लाइबिलिटीज में बैंक लोन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में दो नाम अजय और विजय। मेरे प्यारे बच्चे समझदार को इशारा काफी, लाइबिलिटी में आपको कैपिटल दिखाई दे रहा है? फटाफट बताओ, समझदार हो? क्या बैलेंसिंग फिगर आएगी? सारी एसेट्स को डेबिट करो, एक लाइन छोड़ो, लाइबिलिटी लिखो और उसके बाद बेटा बैलेंसिंग फिगर निकालो कैपिटल फटाफट से, विदाउट नरेशन, विदाउट फॉर्मेट। क्वेश्चन मुझे पूरा चाहिए आज, ठीक है। मैं भी कर रहा हूं बेटा आपके साथ साथ। बाबू आवाज नहीं आनी चाहिए।
बाबू सारी एसेट्स डेबिट कर दी मैंने, देखो सारी की सारी एसेट्स, ठीक है जी। एक लाइन छोड़ूंगा मैं, एक लाइन छोड़ूंगा और लायबिलिटीज लिखना शुरू कर दूंगा। बेटा लिखने पे ध्यान दो, बोलने पे नहीं। अनंतिका जी बिल्कुल चुप, क्वेश्चन करने पे ध्यान दो आप। सारी एसेट्स को डेबिट करो, एक लाइन छोड़ो, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करो। बैलेंसिंग फिगर निकालो कैपिटल, फटाफट से, खुद से निकालो, स्पीड बढ़ाओ। बाबू जब आपने सारी एसेट्स को डेबिट किया होगा, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट किया होगा और टोटल किया होगा, तो मैंने लिख दिया है टोटल क्या आया होगा। तो बाबू कैपिटल वुड बी द बैलेंसिंग फिगर और बेटा अमाउंट आई होगी 65100। ठीक है जी, सबने इतना कर लिया, सब मेरे बराबर पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ जाएं। चलो जी प्यारे बच्चों, बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। पुरानी ट्रांजैक्शंस आने का सिलसिला शुरू हो गया बाबू, अप्रैल 2, ठीक है जी। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद करोगे बेटा, ठीक है जी। मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं, आप अपना सॉल्व करो। अगर बेटा सॉल्यूशन करने के 1 मिनट बाद भी, 30 सेकंड बाद भी आपको लगता है जी मुझसे नहीं हुआ, आप मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा मैंने कैसे किया, ठीक है जी। ट्राई करो खुद, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए बस। बॉट गुड फ्रॉम कैलाश फॉर 20,000 at a trade discount of 10% and a cash discount of 2%, paid 60% amount immediately। बाबू कैलाश से गुड्स खरीदा 20,000 का, माइनस करी होगी आपने टीडी सबसे पहले, उसके बाद जितनी भी परचेज बची आपने बेटा उसके 2 हिस्से कर लिए होंगे, कैश परचेजेस अलग और उधार अलग। क्योंकि 60% अमाउंट आपने आज दिया है तो 60% कैश परचेजेस है, इसका मतलब 40% क्या है बेटा, उधार परचेजेस हैं। जो कैश करी होगी कैश डिस्काउंट उसी पे तो मिली होगी, ठीक है जी। 60% वाली परचेज पे कैश डिस्काउंट मिली होगी। खुद करेंगे बेटा, ट्राई टू सॉल्व इट, आप ही करो ट्राई, ठीक है जी। सकते हैं और बाबू 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर मुझे बता देना बेटा, अगर आपका सॉल्यूशन सही नहीं आया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया, तो मैं गाइड कर दूंगा कैसे किया मैंने। सब मैच कर सकते हैं बेटा। हैव डन? किससे नहीं हुआ पूछ लो बेटा, जो भी नहीं कर पा रहा है पूछ लो। केशव ये तो करके गया, ये तो हो गया होगा, ठीक है बहुत बढ़िया। सुरभि हो गया बेटा, करो करो स्पीड बढ़ाओ बेटा। हर्षित हो रहा है बेटा तेरे से? है बाबू हर्षित, कर बेटा फटाफट कर, स्पीड बढ़ा। नहीं हुआ क्या? स्केल क्यों लेके बैठा आज? मैंने मना। लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा रहा हूं बेटा मैं बात को। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो सर पूछ सकते हो। इधर देखना मेरी तरफ। सर अब काम की बातें आनी शुरू होंगी, अब 2-3 ट्रांजैक्शन में इकट्ठा डिस्कस कर रहा हूँ, सब सामने दिख रहे हैं। उज्जवल भाई सामने, वृंदा बेटा सामने देखो। बाबू कहते हैं सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000। 4 अप्रैल को आपने एक्स को गुड्स बेचा 9,000। मेरे प्यारे बच्चे सब जानते हैं एंट्री सेल की क्या होती है, और सबको पता है क्या उधार है या कैश है। कर देंगे सब एंट्री, 1 मिनट में लगाएंगे, सब कर देंगे। 1 मिनट रुक लो, पहले 2-3 ट्रांजैक्शन मुझे डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अब देखो सर, मैं फिर वही बोलूंगा, सारी टेस्टिंग होगी सारी, आराम से देखना इस क्वेश्चन को। कहते हैं रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट।
कहता है एक्स से 14,800 रुपए आ गया, उसका पूरा अकाउंट सेटल कर दिया। अच्छा बाबू, अब ना कई बच्चों को कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी, यार सेल करी 9,000 की, पैसे दे दिए 14,800, पागल है ये? पागल तो नहीं है बाबू, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो ना, वो पागल नहीं है बेटा। एक्स पहले भी तो मेरा डेटर था, 6,000 पुराने भी तो देने थे, मैंने कहा था ना। सब टेस्ट करेगा ये आपकी सारी नॉलेज, देखेगा बेटा आप कितना ढंग से रीड कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो 6,000 मैंने उससे पहले लेने थे, 9,000 का और उधार पे सामान बेच दिया, 6 और 9 कितने हो गए बेटा? 15। 15 में से पैसे कितने हैं? 14,800, और पूरी सेटलमेंट हो गई। अब तो समझ में आ गया होगा पूरा मतलब। और 15 के 14,800 है, समझदार को इशारा काफी। फुल सेटलमेंट आ जाए और वह डिस्काउंट में हो नहीं सकता, महीना पहले गई थी ये बात, क्लियर है ना बेटा बात? एंट्री खुद करोगे आप 15 के 14,800 आने की क्या होती है, ठीक है जी। बाबू तीसरी एंट्री कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, बैंक में कैश जमा करा। सर याद है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं एक लेक्चर अलग से ले चुका हूं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश जब भी जाएगा क्या होगा? क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। और मेरे प्यारे बच्चे सब बताएंगे बैंक बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कैश बैंक में जमा हो रहा है तो क्या मेरा बैंक बैलेंस आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बाबू बैंक बैलेंस जब भी बढ़ता है क्या होता है? डेबिट, यानी कि एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 3 ट्रांजेक्शन, 3 मिनट है आपके पास। 1000 फटाफट से एंट्री करो। सोल्ड गुड्स टू एक्स 9,000। मैं विदाउट डेट कर रहा हूं, आप डेट जरूर लिख लेना। बाबू एक्स से 14,800 रुपए आए इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एक्स से 14,800 रुपए आए हैं और पूरी सेटलमेंट कर दी। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, एक्स को मैंने आज तक हमेशा डेबिट किया है। अगर पूरी सेटलमेंट हो गई है, क्रेडिट करके खत्म कर दो बुक से, भूल मत जाना इसको। और पैसे आए हैं, पैसे जब भी आते हैं क्या होता है सबको पता है बेटा, डैश अकाउंट डेबिट। अब आपने देखना है क्या डेबिट किया आपने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिगर देख लेते हैं बस कितनी है? 10,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बाबू ये 3 ट्रांजैक्शन मैंने बंच में कराई है, ठीक है। 3 मिनट डन है, मेरा ख्याल तीनों हो जानी चाहिए थी। शौर्य हो गई? पक्की बात? उज्जवल डन है? वो स्पीड बढ़ा के कर बेटा। अक्षरा जल्दी करो। गौरी लो प्यारे बच्चों, आगे की कम से कम 2-3 ट्रांजैक्शन पर विचार करेंगे। प्लीज सामने देखना, बहुत ही खतरनाक होएगा ये मुद्दा, बहुत खतरनाक। सब सामने देखेंगे प्लीज। बाबू अगली 3 ट्रांजैक्शन पर मैं एक साथ विचार कर रहा हूं और मेरी फेवरेट 4 ट्रांजैक्शन है ये लगातार लिखी हुई। अभी 3 फिर एक और, ठीक है जी। सब रुक जाओ, युवराज भाई प्लीज सब 2 मिनट दो मुझे। बाबू कहता है चेक received from Y for 7,850 in full settlement of his account. This check was immediately deposited into bank. तो याद आया कुछ आपको? बैंकिंग ट्रांजैक्शन में मैंने बात करी थी, सोल्ड गुड्स टू एक्स बाय चेक, सोल्ड गुड्स टू वाई, और अगले दिन चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक अकाउंट। और बाबू तीसरा गए सोल्ड गुड्स टू जेड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड, और बेटा चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट आफ्टर अ वीक। कुछ याद आना शुरू हुआ होगा आपको?
तीन अलग अलग किस्से बनाए थे, याद है आपको? इधर देखना जरा मेरी तरफ। कहते हैं चेक रिसीव हुआ वाई से 7850 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। चलो ये तो समझ में आया, ठीक है। कहते हैं चेक हाथों हाथ बैंक भिजवा दिया, बहुत बढ़िया किए। तो बाबू वाई से चेक भी आया पूरी सेटलमेंट में और हाथों हाथ बैंक भिजवा दिया। बैंक भिजवाने का मतलब क्या है? सीधा का सीधा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा। जैसे ही बैंक का चेक भिजवाते हो बैंक बैलेंस बढ़ा देते हो कि नहीं बढ़ा देते हो? ठीक है जी। बाबू अब मैंने वाई से पैसे कितने लेने थे ये कैसे पता लगेगा? सर पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करोगे तो पक्का पता लगेगा। डेटर था मेरा कभी, ये देखो था नहीं बेटा डेटर। 1 अप्रैल के दिन कितने रुपए लेने थे? 8000। बाबू कितने आए? 7850। समझदार हो, 150 का नुकसान खाया आपने। 8000 लेने थे, 7850 दिए। और बाबू पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। पैसा जब भी आता है तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। फिलहाल चेक आया तो समझदार हो। अरे मुझे ना बताओ, तुम समझदार हो, तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया मैंने, ठीक है जी। जर्नल एंट्री सबको पता है क्या करनी है आप, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैच कर लेना बस अगर दिक्कत लगे, और पूछ जरूर लेना, क्योंकि देखो मैं कोशिश कर सकता हूँ, मुझे तो लगता है सबको आती है, भगवान मैं भी नहीं हूँ, किसी से ना हो बता देना बेटा। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए, इधर देखना मेरी तरफ। बाबू कहते हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जेड 2000। बाबू जेड से बस चेक आया 2000 का, वैसे तो मैंने पैसे उससे 10,000 लेने हैं, पर 2000 का ही चेक आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बाबू एक बात बताओ, जैसे ही इसने टर्म बोली रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जेड, मुझे नहीं पता आपका माथा खनका कि नहीं खनका, मेरा जरूर खनका। मैंने क्या कहा था? मैं अगली कम से कम 4 से 5 ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा। अगर 4 से 5 ट्रांजेक्शन में कहीं पर भी लिखा है कि ये चेक बैंक में जमा हुआ है तो उसी डेट पे मानूंगा जिस डेट पे लिखा है। अगर 4-5 ट्रांजेक्शन में नहीं लिखा तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन मान लूंगा बैंक में भी जमा कर दिया। याद है ना बात? याद आई बात? बैंकिंग ट्रांजैक्शन में मैंने बात की हुई है आपसे। तो प्यारे बच्चों ये कहता है रिसीव हुआ चेक, दैट्स इट, ठीक है जी। आगे पढ़ना शुरू करते हैं, अगली कम से कम 4 से 5 ट्रांजैक्शन। बिल्कुल अगली ट्रांजैक्शन पढ़ी, कहता है चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक रिसीव हुआ था जेड से आज बैंक में जमा हुआ, यानी कि 10 तारीख को तो नहीं हुआ होगा ना जमा, 10 को तो सिर्फ चेक ही रिसीव हुआ होगा ना। देव सामने भी देख ले बाबू, किताब समझा सकती होती है या फिर मेरी जरूरत ही क्या है यार? हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है? 10 को तो सिर्फ चेक ही रिसीव हुआ ना, चेक रिसीव हुआ। अगर कुछ ना कहे अगली 4-5 ट्रांजेक्शन में तो जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन बैंक भेज दिया। और अगर 4-5 ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि बैंक भेजा है किसी और डेट पे तो बाबू समझ लेना, यानी कि उस दिन सिर्फ चेक रिसीव हुआ था। 10 तारीख को चेक रिसीव हुआ, मान लो ना हुआ ही 4:30 बजे चेक रिसीव, बैंक ने पब्लिक डीलिंग बंद कर दी 4 बजे, मैं करूंगा अभी क्या, ठीक है ना। और अगला दिन मान लो बेटा संडे है, 11 तारीख, होगा भी क्या 11 तारीख को, 12 को ही तो जाएगा बैंक। तो समझदार हो बेटा, यानी कि 10 को सिर्फ चेक रिसीव हुआ, और चेक रिसीव होने की क्या एंट्री होती है ये तो मुझे बिल्कुल नहीं याद है भाई। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड, याद आ रही है बात? बाबू जेड से पैसे लेने थे, डेटर है, अगर उस पैसे भिजवा रहा है तो बुक से कम ही तो करूंगा उसको, तो क्रेडिट ही तो करूंगा। अगर जेड क्रेडिट होगा डेबिट क्या होगा? सिर्फ चेक रिसीव करने की बात, चेक इन हैंड है तो डेबिट होगा। और बाबू जिस दिन बैंक भिजवाया होगा 12 अप्रैल को, उस दिन एंट्री क्या करी होगी ये तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। बाबू जिस दिन वो चेक बैंक भिजवाया होगा क्या बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया होगा? फटाफट से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया होगा, वो बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट तो चेक इन हैंड। समझ में आई बात? फटाफट से ये 3 ट्रांजैक्शन नोटबुक में चाहिए आपके बाबू, 8th 10th और 12th, 8th 10th और 12th। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। हर्षद भाई आप रुक जाओ, समझने का टाइम मेरे, समझते आप लिखते हो फिर। अब वो 12 अप्रैल तक डन है, और बता देता हूं मैं अगली 2 ट्रांजैक्शन बड़ी डेंजरस है, ठीक है ना। स्पेशली बिल्कुल नेक्स्ट 15 अप्रैल, बहुत काम की बात, सब सामने देखेंगे। और ये बात ना हर बच्चे को समझ में आ जानी चाहिए, नए पुराने सबके लिए बात पहली बार होगी। बाबू कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम बाय डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब सब समझते हैं बेटा,
वो जो जिसको आप देसी भाषा में बोलते हैं ना चेक बाउंस हो गया, तो बाबू ये चेक बाउंस हो गया। मेरी तरफ देखना प्लीज 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 प्लीज, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। बेटा वाई ने मुझे चेक दिया किसी एक स्पेसिफाइड डेट पर, वो डेट थी 8 अप्रैल। मैंने 8 अप्रैल को बैंक भिजवा दिया। मैंने कहा छोटू ये चेक फटाफट से बैंक में लगा के आ। बाबू मेरा बैंक है HDFC और जो वाई ने चेक दिया था उसका बैंक है, मान लो कोई भी बैंक हो सकता है, मान लो एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का चेक मेरे पास आया, मैंने HDFC की बैंक ब्रांच अपने बैंक में भिजवा दिया। मैंने कहा चेक क्लियर हो ही जाएगा। मैंने फटाफट से बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ाया था ना मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट 7850 रुपए आ गए, 150 रुपए की डिस्काउंट दे दी और वाई बुक से क्लियर हो गया, 8000 रुपए का हिसाब किताब खत्म। यही करिए ना मैंने एंट्री अभी, ठीक है ना। इतनी तो याद दुरुस्त रखो, अकाउंट्स कर रहे हो भाई, कुछ तो हिसाब किताब याद रखो लोगों के। अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब याद रखना है, ठीक है जी। बाबू अब हुआ क्या, मैंने तो चेक भिजवाया था, HDFC बैंक वाले एक्सिस बैंक का चेक क्लियर करने में कितने दिन लगाते हैं। देखो अगर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है, ये मैं बिजनेस स्टडीज में समझा चुका हूं सबको, अगर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है बाबू, एक बैंक की दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन है, तो चेक क्लियर होने में ऑलमोस्ट 36 घंटे लगते हैं, 1.5 दिन का समय लगता है, ठीक है जी। पर बाबू मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूं अकाउंट्स में बेटा, जैसे ही चेक आया और मैंने बैंक भेजा मैं बैलेंस बढ़ा लेता हूं। मैं कोई 36 घंटे की इंतजार नहीं करता, क्योंकि 36 घंटे बाद रिकॉर्ड करने की सोचूंगा तो पक्का भूल जाऊंगा। मैंने क्या किया बेटा, चेक आते ही जैसे ही बैंक भिजवाया वैसे ही बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। और बाबू मैसेज आता है मेरे पास बहुत दिनों के बाद, 8 तारीख का गया हुआ चेक 15 तारीख को मैसेज आता है कि वाई का चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब बाउंस हो गया चेक, यानी कि जो पैसे बढ़ाए थे वो एक्चुअली में बैंक बैलेंस बढ़ा होगा। ईमानदारी से बताना कि मैंने बैंक बैलेंस बढ़ाया था वो बढ़ा होगा कि नहीं, नहीं बढ़ा होगा। और मैंने वाई को बुक से खत्म भी कर दिया है। सर मैं एंट्री करूंगा, सब सामने देखेंगे, कोई भी प्यारा बच्चा लिखेगा नहीं, आराम से सब सोचेंगे। मेरी तरफ देखना, सर ये थी वो ट्रांजैक्शन जब वाई का चेक आया था और मैंने बैंक भिजवाया था। बाबू मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ाया हुआ है, ईमानदारी से बताओ बैंक का बैलेंस बढ़ा, बढ़ गया 8000 रुपए बैलेंस, 7850 रुपए बैलेंस बढ़ गया। चेक क्या हो गया, डिसऑनर। नहीं बढ़ा ना बैलेंस, बाबू बैलेंस नहीं बढ़ा, उठाकर कम कर दो। आपने कैसे बढ़ा लिया बाबू, जब भी बैंक का बैलेंस कम करूंगा पता ही है सबको बैंक क्या होगा, कर दिया मैंने क्रेडिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आ रही है बात। इधर देखना, सर मैंने डिस्काउंट दे दी थी उसकी और 150 रुपए। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि भैया डिस्काउंट वापस ना लो, एक बात बताओ, मैंने उसको डिस्काउंट क्यों दी थी, क्योंकि वो मुझे आज पैसे दे रहा था। एक तो उसका चेक डिसऑनर हो गया, एक मैं उसे कहूंगा कि नहीं नहीं कोई नहीं तो डिस्काउंट रखे रख, ऐसे क्या डिस्काउंट भी वापसी ले लूं उससे, छीन लो उससे डिस्काउंट। किस बात की डिस्काउंट, पैसे आए उसके, डिस्काउंट छीन लो उससे बेटा, डिस्काउंट बिल्कुल नहीं देनी। मैंने उसको डिस्काउंट दे रखी है बेटा 150 रुपए। अगर मुझे इस डिस्काउंट को रिवर्स करना है, सारे समझदार जानते हैं जनरल एंट्री में कोई भी चीज रिवर्स कैसे होती है, कैसे साइड बदल दूं विद द इक्वल अमाउंट। बाबू मैंने उससे डिस्काउंट भी वापसी छीन ली, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट। अगर कभी मुझे पेपर बनाना हो ना तो मैं 3 नंबर का क्वेश्चन दूं, मुझे एक सिचुएशन का नाम बता दो जहां डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट होता है। आधे से ज्यादा शहर के बच्चे बेटा इसी में ही खत्म हो जाएंगे बस रटने वाले। एक सिचुएशन जहां डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट होता है, ये देख लो, क्योंकि आधे से ज्यादा को लगता है डिस्काउंट अलाउड कभी क्रेडिट नहीं होता, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। यही पढ़ा ना आज तक, देख लो तुम्हारे सामने सिचुएशन है, डिस्काउंट अलाउड भी कभी कभी क्रेडिट होता है जब डिस्काउंट अलाउड रिवर्स होती है। दिखाई दे रही है बात। बाबू डेबिट किसको करूं, कोई समझदार व्यक्ति आंसर करे। बहुत बढ़िया, वाई को कर दो डेबिट दोबारा 8000 से। इसका मतलब रटना नहीं, रीड करो। मैंने वाई को दोबारा डेटर बना लिया, तुझसे 8000 लेने हैं, आए थोड़े पैसे। यहां मैंने बुक से खत्म कर दिया था ना भाई, तेरा हिसाब मेरा हिसाब खत्म, तो बुक से खत्म। पहले वाई डेबिट था ओपनिंग एंट्री में, या मैंने क्रेडिट करके उसको बुक से खत्म कर दिया, पैसा है रियलिटी में नहीं। दोबारा डेटर बना लो, तूने दोबारा 8000 देने दिएगा मेरे भाई। और अगर रट्टू तोता ही हो, बिल्कुल ही रटना है, जो चेक रिसीव करने की एंट्री हुई उठा के बिल्कुल उसके अपोजिट कर दी, डिसऑनर की।
हाँ बच्चे, ये बहुत बढ़िया बात थी, ठीक है ना, ये रटने वाली बात बहुत बढ़िया लगती है आधे बच्चों को जो मैं बताता हूँ। समझ में आ रही है बात? मैंने तो रीडिंग सिखा दी, वाई को डेटर बना दो, डेबिट कर दो, बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, बैंक को क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट थोड़ी दिए रखूंगा, डिस्काउंट भी रिवर्स कर दो, लॉजिक पे। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, ये नोट डाउन करोगे आप अपनी कॉपी में, लेकिन अगली 2 ट्रांजैक्शन के बाद इधर देखना बहू, ये ना एक बच्चा मेरे को बताएगा सोच के कि वो होता तो वो क्या करता है इस सिचुएशन में। ठीक है जी, मैं वृंदा से पूछूंगा एक बार, वृंदा अगर ट्राई कर पाई बता पाई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी और का नंबर आएगा। बहू कहता है कैश सेल्स करी 15,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बहू कैश सेल करी है 15,000 की, और कहता है इसमें से 12,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। ठीक है जी, वृंदा डेट है 16 अप्रैल, क्या करते हैं बेटा? हैट्स ऑफ है आपको अगर आप पहली बारी में ऐसा सोचते हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पता है क्या सोचते हैं, मैं बताता हूँ ज्यादातर बच्चों की सोच क्या है, पहले कैश सेल की एंट्री कर दो भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने कहा जी ठीक है, अब भैया 12,000 रुपए बैंक में जमा करने की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000, यही सोचते हैं ना ज्यादातर बच्चे। लेकिन प्यारे बच्चों ये समझो डेट सेम है, क्यों नहीं मैं कंबाइंड सोच सकता? कहता दुकान पे आज कैश सेल हुई 15,000, उसमें से 12,000 बैंक में जमा करा दिए, अभी करा दिए ना, तो ऐसा ना सोच लो 12,000 रुपए की सेल चेक से हुई और 3,000 की कैश हुई, तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक के सामने 12,000, कैश के सामने 3,000 और बाबू सेल्स के सामने 15,000। क्या अगर पहली जैसी बात करोगे तो वो गलत होगी? बिल्कुल गलत नहीं होगी। अब ऐसे कर लो कैश टू सेल्स और फिर बेटा बैंक टू कैश, गलत नहीं होगी। पर बाबू हम अच्छा क्यों नहीं सोच सकते? अगर कंबाइंड एंट्री मेरा टाइम बचा सकते तो कंबाइंड क्यों नहीं कर सकता? समझ में आई सबको बात? बढ़िया से, बहुत बढ़िया वरना। चलो जी खैर आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू थर्ड ट्रांजैक्शन, इसके बाद हम नोट डाउन करने वाला काम निपटाएंगे। बाबू कहता है अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। बाबू अजय का जितना भी अमाउंट ड्यू है चेक से पे कर दिया। आधों को तो याद ही नहीं आएगा अजय कौन था। ओपनिंग एंट्री देखो, क्रेडिटर था, ये देखो, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिटर में नाम लिखा है अजय और विजय का। कितने पैसे देने अजय के? 5,000। उसने क्या कहा? अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक, 5 के 5,000 चेक से देके हिसाब किताब खत्म कर दिया। प्रणित भाई क्या कहना चाहते हो, एंट्री क्या करें? पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब पता है ना, अकाउंट्स रीड भी तो करो। वेरी गुड बाबू, सारे समझदार, पता है पैसा जा रहा है, पैसा जब भी जाता है क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है, या तो कैश या तो बैंक। चेक जा रहा है फिलहाल, बैंक क्रेडिट होगा, तो टू बैंक अकाउंट डेबिट किसको करूं? अजय को। ठीक है जी, एंट्री क्या की होगी आपने? अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, स्पीड बढ़ा दो, तीनों ट्रांजैक्शन आपकी कॉपी में देख रहा हूं मैं, सिर्फ 1 मिनट के बाद। अभी इसको कराने के मेरे पास 1 ही मिनट है, स्पीड बढ़ा दो। लो प्यारे बच्चों, सामने देखेंगे अगली 2 ट्रांजैक्शन फिर नहीं। और सर ये क्वेश्चन है ही लाजवाब, मतलब जितनी तारीफ करो इस क्वेश्चन की उतनी कम। और ये बात आप अपने लिए भी बेटा नोट डाउन कर लो कि मेरे को अगर हाफ ईयरली के लिए तैयार होना है और मेरा एग्जाम है 1 दिन की छुट्टी के बाद अकाउंट्स का, और 10-12 चैप्टर है, और मैं जर्नल एंट्री सोच रहा हूँ कैसे प्रिपेयर करूँ, तो वो 14A कर लो सबसे पहले, कि आपके पिछले सारे इलस्ट्रेशन तैयार करा देगा। सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपकी तैयारी के लिए, ठीक है ना। और अकाउंट्स की तैयारी या किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे नहीं होती, ये रखा सॉल्यूशन कॉपी और ये रखी होती ट्रांजैक्शन, ये जाने खबरदार ऐसे तैयारी करिए, हाथ से करके देखना सारे क्वेश्चन। ये जो यहाँ पर कर रहे होते ना, हो जाएगा, अरे हो गया, अरे हो जाएगा, अरे हो गया, वो पेपर में ना हो जाएगा होता ना होता। चलो खैर सामने देखते हैं, सब समझते हैं अगली दोनों ट्रांजैक्शन। अब इस बार मैं 2 ही ट्रांजैक्शन एक बारी में करना चाहता हूं, फिर देखते हैं। बाबू कहता है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 50 रुपए, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 750 रुपए। बाबू पुराने न्यूज़पेपर रद्दी 50 रुपए की बेच दी,
और कहता है पुराना फर्नीचर था, कोई मान लो डेस्क, कोई बाबू चेयर, वो 750 रुपए की बेचती। अच्छा क्या बताओ, चाहे दोनों बेचे, पैसा आया कि नहीं आया? पैसा आया, ठीक है। डेट सेम है कि नहीं है पहले बताओ? नेचर सेम है, क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं? चलो कंबाइन एंट्री करते हैं प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर कर देता हूं आपके लिए। बाबू न्यूज़पेपर बेचा, चाय फर्नीचर बेचा, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, इसको बेचने से 50, इसको बेचने से 750, मैंने 800 से डेबिट कर दिया। बाबू जब मैंने न्यूज़पेपर बेचा, बेटा रद्दी बेची है, बाबू इसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करें, किससे किस नाम से क्रेडिट करूं, मुद्दा ये उठता है। देखो बेटा ये बिजनेस की ना छोटी मोटी इनकम है, ये बिजनेस की ना छोटी मोटी इनकम है। और बाबू छोटी मोटी इनकम और छोटे मोटे खर्चों के लिए ना आप एक टर्म लगा सकते हो हमेशा ही, मिसलेनियस। क्या टर्म लगा सकते हो? मिसलेनियस। ये बात मैं आपको इस हिसाब से कह पा रहा हूं छोटी मोटी है, जब आप शुरू से लेकर अभी तक सारी ट्रांजैक्शन को देखोगे ना, सब ट्रांजैक्शन कुछ हजारों में है और एक सडनली एक अमाउंट आती है 50 रुपए की। समझ सकते हो बेटा, जब हजारों में बातें चल रही थी सारी ट्रांजैक्शन में, अचानक से एक बात 50 रुपए की आती है, तो वो छोटी मोटी तो बात हुई। आप शुरू से लेकर अब तक की सारी ट्रांजैक्शन देख लो, हजारों में बात है। अगर बीच में एक बात 50 रुपए की आ गई तो वो छोटी मोटी बात ही तो हुई। तो बाबू आपको नहीं लगता है मेरी बिजनेस की मिसलेनियस इनकम है? जैसे कमीशन रिसीव होती थी तो मैं क्रेडिट कर देता था, डिस्काउंट रिसीव होती थी मैं क्रेडिट कर देता था, रेंट रिसीव होता था मैं क्रेडिट कर देता था, दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है। न्यूज़पेपर बेचने से भी इनकम हुई है, कर दो क्रेडिट। आपका मूड है, आप लिखना चाहते हो न्यूज़पेपर सोल्ड किया, ठीक है, लेकिन मैं इसको लिखना चाहता हूं बेटा मिसलेनियस इनकम अकाउंट। 50 रुपए आ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ऐसे ही बेटा मैं बोलूं बिजनेस में हजारों रुपए के खर्चे चल रहे हो, एक खर्चा आ जाए अचानक से कि आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए। देखो कुछ बच्चे करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10 रुपए, मैं उसको ये भी कर सकता हूँ मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, एक पेन पे खर्चा करा, हजारों में खर्चे चल रहे थे, 5 रुपए का खर्चा आ गया, उसको क्या करूँ, स्टेशनरी एक्सपेंस भी लिखूँ, मैं तो मिसलेनियस भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर 5-10 रुपए का खर्चा आप मिसलेनियस के नाम से लिखना चाहो, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू फर्नीचर भी बेचा, रियल अकाउंट के रूल लगते हैं, एसेट है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बाबू जो भी एसेट आ रही है डेबिट करना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो भी एसेट जा रही है क्रेडिट करना। तो बाबू मैंने कर दिया एसेट को क्रेडिट, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी इस बात में, ऑल ओके। बढ़े आगे, केशव बहुत मस्ती के मूड में बेटे, मान जा। चलो जी 4 बार देख लिया। अप्रैल 20 पढ़ना जी, कहता है Z बिकेम इंसॉल्वेंट। सर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, आज तक कभी किसी पे ऐसा नहीं लिखा मैंने। Z became insolvent and 40 paisa in a rupee could be received from his estate by check which is deposited into bank। बाबू कहता है Z ना दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट होना मतलब कंगाल हो गया, खाली हो गया, पैसे नहीं है, बिल्कुल दिवालिया हो गया। कहता है और 40 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी में से पता है क्या मिला, 40 पैसे मिले हर 1 रुपए में से। रीड कर पा रहे हो बाबू, क्या मिला, 40 पैसा इन अ रुपी। बाबू यानी कि 40 पैसे मिल रहे हैं हर 1 रुपए वाले को, जिसने जिसने उससे 1 रुपया लेना ना उसको 40-40 पैसे मिल रहे हैं और हिसाब किताब बराबर हो रहा है। दिवाली ही हो गया, पैसे नहीं बचे ना उसके पास, यानी कि जिसने 4000 लेने होंगे उसको कितने मिले होंगे, 1600। ये बात आप सोच नहीं पा रहे, मैं सोचवाता हूं ढंग से। एक बात बताओ, अगर 1 रुपए में से 40 पैसा ही रियलाइज हो रहा है, मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मेरे को किसी भी चीज को परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। 40 पैसा इन अ रुपी, मैं देख रहा हूं कितने परसेंट बैठता है 40 पैसा रुपी का, वैसे तो समझदार हो, यानी कि बेटा 40% पैसे ही तो मिल रहा है, जिसने जितने लेने हैं उसको 40% ही तो मिल रहा है, समझ पा रहे हो।
40 पैसा 1 रुपए का 40% ही तो है, 50 पैसा 1 रुपए का 50% ही तो है, 60 पैसा 1 रुपए का 60% ही तो है। कल को कुछ भी कहते हैं 60 पैसा इन रुपए मिला 70 पैसा, तो बार बार ये कैलकुलेट मत करना, 60 पैसा क्या है बेटा 1 रुपए का 60% ही तो है। यानी कि बेटा जेड से आपने जितने भी पैसे लेने थे उसका 40% ही पैसे मिले हैं, वो भी कैसे मिले हैं, चेक से मिले हैं, ठीक है जी। और वो भी क्या हुआ, मैंने बैंक में जमा भी करा दिए। अच्छा क्या बताओ, मैं कहता हूं कुछ भी मिला, मिला तो खड़ा लगाओ, मिला तो मिल गया, चेक से मिल गया, बताओ मेरे को क्या करना है, डेबिट फटाफट बताओ, तेज बोलो, आवाज आनी चाहिए, कुछ तो मिला, जो मिला पैसा आ रहा है, फटाफट बताओ किसको डेबिट करूं। यार इतनी हल्की आवाज, पता नहीं कितने दिनों से बोल रहा हूं, क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, सब समझते हैं पक्का से। मैं आपको वो बातें याद कराऊंगा जो याद आएंगी नहीं आपको, मेरी तरफ देखते रहना। मैं ऊपर नीचे कर ही रहा स्क्रीन, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ से भी सोचो, क्योंकि तुम चाहते हो हर बार मैं तो ऊपर पढ़ लूंगा, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते ना, बाद में बहुत परेशानी होती है। सर ओपनिंग एंट्री में ना जेड डेटर था 10,000 रुपए का, अच्छा उठाकर देख लो, आपने 3 डेटर को डेबिट किया हुआ है, एक्स वाई और जेड, 6,000 8,000 10,000, ठीक है ऐसा ही है। अब ये मत कर देना कि जेड से आपने 10,000 लेने हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। बीच में कहीं जेड ने 2,000 रुपए का चेक दिया हुआ है, ये भी देख लो, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये याद है आपको। एक दिन जेड का चेक रिसीव हुआ है, शायद 10 तारीख को, और 12 तारीख को मैंने बैंक में जमा किया हुआ है, याद है ना। यानी कि बेटा जब जेड मेरा डेटर था 10,000 रुपए का, मैंने 10 लेने थे, उसने 2 का चेक दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, पैसे कितने लेने जेड से 8, ठीक है जी। और 8 जब लेने थे वो हो गया दिवालिया, और बाबू कोर्ट ने क्या डिसाइड करा, हर 1 रुपए वाले को हम कितने पैसे दिलवाएंगे, 40 पैसा दिलवाएंगे, यानी कि आपको इसका 40% पैसा ही मिलेगा। मिलेगा तो सही, आओ जी मिल तो रहा है। मैं तो कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कर दो कैश अकाउंट डेबिट, कर दो, किसको करूं डेबिट, 1 घंटा और पढ़ना चाहते हो अकाउंट्स, बता ही नहीं रहे बाबू, कोई नहीं आज 1 घंटा और पढ़ लेंगे अकाउंट्स, 14A क्वेश्चन भी तो है अभी, ये तो इलस्ट्रेशन ही हुआ, आओ बताना फटाफट। हाँ मैं भी तो कह रहा था बाबू पहले बता देते, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट कर दें। इधर देखना मित्र बाबू, जेड क्या दोबारा पैसा देगा अब आपको, दिवालिया हो गया, कर्जा खत्म हो गया उसका, कोर्ट ने सारा कर्जा खत्म कर दिया, 40 पैसे दिलवा दिए सबको, दोबारा तो कोई पैसा नहीं आएगा। बाबू जेड मेरी बुक्स में डेटर है 8,000 रुपए से, 8 देने हैं उसने, अब कुछ आएगा बेटा, नहीं आएगा, अब तो हिसाब किताब खत्म हो गया 40 पैसे देकर। सर जब हिसाब किताब खत्म हो ही गया तो जेड को बुक से खत्म भी तो कर दो, डेटर था डेबिट ही तो होगा, अगर खत्म करना है उसको क्रेडिट करके तो खत्म कर सकता हूं। मैंने जेड को 8,000 रुपए से खत्म कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, पर आए पैसे कितने बेटा, 40 पैसे बाबू, मतलब 40%, 8,000 का 40% पैसे आए, यानी कि पैसा है सर 3200। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी आदमी से 8,000 लेने और 3200 आए, नुकसान हुआ या फायदा, दुनिया के सारे नुकसान क्या होते हैं, ये बात सब सोच पा रहे होंगे कि नुकसान हुआ, और नुकसान हमेशा डेबिट होता है, मुझे दिखाई भी दे रहा है डेबिट साइड ही बैलेंसिंग फिगर आ रही है 4800 रुपए की, सबको दिखाई दे रहा होगा। अब बेटा मुद्दा उठता है इस नुकसान का नाम क्या लिखो, देखो कभी कभी डिस्काउंट अलाउड होता है नुकसान का नाम, अब यहां पर नुकसान का नाम एक बिल्कुल नया है जो आपने नहीं सुना बाबू, यहां नुकसान का नाम है बैड डेट अकाउंट, क्या नाम है, बैड डेप्ट, कोई नहीं बोलेगा, किसी ने बोला ना डेप्ट बहुत पिटाई करूंगा, ठीक है, बैड डेट अकाउंट, बी वर्ड इज साइलेंट, क्या बोलते हैं, बैड डेट अकाउंट, मतलब इधर देखना प्लीज मेरी तरफ, बाबू ये वर्ड डेटर के लिए लगा गया, बाबू इधर देखो प्लीज केशव, मेरे बिजनेस के कुछ डेटर ऐसे हैं जो बैड हो गए, जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, ठीक है बाबू, जब भी डेटर आपके बिजनेस के पैसे रोक लेंगे
जब भी बिजनेस के डेटर पैसा चुकाने से मना कर देंगे, हम हमेशा उस नुकसान का नाम लिखेंगे बैड डेट। क्या लिखेंगे बेटा? बैड डेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बाबू अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहां लिख सकता हूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4800? देखो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि भैया डिस्काउंट अलाउड ही लिख सकते थे, है ना? और ऐसा सोच रही है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर। देखो लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा, डिस्काउंट अलाउड इज इंटेंशनल। डिस्काउंट अलाउड में अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से देता हूं। ये मैंने अपनी विलिंगनेस से खत्म करे, ये मेरी विलिंगनेस नहीं है कि मैं कह रहा हूं नहीं नहीं तू 8000 के 3200 दे दे। 4800 रुपए की डिस्काउंट, 8000 में से 4800 की डिस्काउंट, ऐसा कोई दुकानदार मुझे बता दो बाबू। ऐसे डिस्काउंट होती है 5%, 7%, 10%, 20%, ये डिस्काउंट होती है। 60% में डिस्काउंट होती है सर, विलिंगनेस से डिस्काउंट होती है, ये विलिंगनेस नहीं है मेरी। यहां तो पैसे सच्ची में बाबू उसमें रोकी। क्लियर है बात? रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, यहां तक बेटा कर लेना। दूसरी बात बाबू, आप क्वेश्चन 14A खत्म करके आएंगे, मैं प्रॉब्लम लूंगा। क्वेश्चन 14A शुरू करके खत्म करके आएंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।